हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग जो है गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज ये वैकेंसी मैं आपको ग्रेजुएशन बेसिस पे लाई हूँ। अगर किसी भी बच्चे ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे काम करने का बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमें भी मौका मिले, वो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। तो यस, ये उसी से रिलेटेड वैकेंसी है। अगर आप एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो है ये आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग होगा। डायरेक्ट भर्ती है, कोई और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई एग्जाम का टेंशन है। तो क्या क्या चीजें इसमें करनी होगी वो ध्यान से सुनिएगा। पटना में भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट में जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। तो सभी की जगह पे सभी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको सही लगता है तो जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम किसी तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, प्राइवेट गवर्नमेंट योजना के बारे में बताएं, तो वो इंफॉर्मेशन आप तक जो है इमीडिएट पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपका साइट है। साइट पर आपको इसी साइट पर आना है। देख लो, आप लोगों को डायरेक्टली वेबसाइट बताने का इसलिए रीजन होता है ना कि आपको लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है, किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। साइट है AAICLAS.AERO करियर। आप करियर सेक्शन में आ जाओगे। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखाई देगी। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है ये 2026 फॉर सिक्योरिटी स्क्रीनर। ठीक है, ये वैकेंसी आप लोगों की ग्रेजुएशन बेस पे निकली है। तो यहीं से आपको अप्लाई भी करना है और यहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो। तो चलो, पीडीएफ तो मैंने डाउनलोड किया है, तो पहले हम पीडीएफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग का क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी मैं बताते चलूंगी। ये है आप लोग की वैकेंसी, जिसमें इतने एयरपोर्ट पे निकली हुई है। मैंने बताया ना, अलग अलग जगहों पर जो है एयरपोर्ट पे निकला हुआ है। देहरादून में है, कोलकाता एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, ट्रिची एयरपोर्ट, कालीकट और उदयपुर, ये 6 जगहों पर ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख सकते हो, 1-2 वैकेंसी नहीं है। देहरादून में 17 है, कोलकाता में 25 है, पटना में 37 है, ट्रिची में 28 है, कालीकट में 17 है, उदयपुर में आप लोग का 34 है। तो ये सारी वैकेंसीज निकली है। इसका लास्ट डेट जो है 8 जून है। 8 जून से पहले आपको अप्लाई करना हो। अप्लाई ऑनलाइन ही है तो कोई टेंशन नहीं है, इमीडिएट कर सकते हो, लेकिन डेट याद रखोगे 8 जून। ठीक है, चलो अब आप आगे आते हैं। क्वालिफिकेशन पहले देख ले कि हाँ किस क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जो है अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्या मांगा है? ग्रेजुएशन आपको मांग रहा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपका 60% मार्क्स के साथ जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC ST के लिए 55% मार्क्स है, यानी SC ST को 5% का छूट मिला हुआ है। अब यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को while filling up the online form candidates must enter the percentage of marks of graduation in numeric form, जैसे 60, 70, 80 आपको जो है करना है, not in CGPA। अगर आपका CGPA में भी है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है एंड देन परसेंटेज आपको उसमें डालना है। ठीक है, एबिलिटी टू रीड, स्पीक इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज, जैसे आप पटना में कर रहे हो तो पटना का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा रखा जाता है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1/5/2026 तक 27 ईयर्स होना चाहिए। चलो एज पे बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आप लोगों का 27 ईयर्स है। ठीक है, आप लोगों का ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 30 ईयर्स हो जाएगा और SC ST के लिए ये आप लोगों का जो है 32 ईयर्स हो जाएगा। तो ये आप लोग का एज है। अगर इस एज में आप लोग आते हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
जॉब प्रोफाइल वही है आप लोग, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो इनलाइन होल्ड बैगेज ऑफ टेक्निकल, आपको टेक्निकल जो कंप्यूटर के सामने बैठ करके क्या सामान आ रहा है जा रहा है स्क्रीनिंग करते हैं, वही आपका काम रहेगा। वो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी तभी आपको जो है काम समझाया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फीस के बारे में। तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए आप लोग का 750 है और SC ST EWS एंड वुमेन को के लिए 100 है। फीस आपको क्लियर है। ये वुमेन, अगर वुमेन है, आप फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, तो आपका 100 रुपीज ही लग रहा है, ठीक है। बैंक चार्जेस आप लोग का इसमें जो है ऐड होगा। अब आते हैं डेट, थोड़ा याद रखो 18 मई से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आप लोग का लास्ट डेट जो है 8 जून है। आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, आज से आप लोग को अप्लाई करना स्टार्ट करना है और लास्ट डेट 8 जून है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में बता दूं, जैसे मैंने बताया कि आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। देखिए, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट मेंशन अबव। The eligible candidates have to fill online application form by clicking apply now, जो मैं भी बताऊंगी आपको। The date of interaction will be intimated to the candidates on the registered email ID। अब आप लोग यहाँ से अप्लाई करोगे, आपका जो है फॉर्म जाएगा, शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको मेल आईडी पर जो है मेल आएगा और वहां से आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे तो ये देख लो। 10th का आप लोगों का जो है 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपका है, एप्लीकेशन फी जो अभी आप मैंने दिखाया, स्कैन सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर लगेगा। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को लगेगी और फिटनेस भी आपका चेक होगा बाबू, आई, कलर ब्लाइंडनेस, शुड हैव अनइम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग एबिलिटी, ये सारी चीजें चेक होगी आप लोग की। और आपकी सैलरी पर आ जाती हो तो सैलरी है पहले साल में फर्स्ट ईयर में 30,000 रहेगा, सेकेंड ईयर में 32,000 है और थर्ड ईयर में 34,000 आप लोग का सैलरी होगा। द TADA लॉजिंग एंड बोर्डिंग इफ शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 tier AC रेल फेयर, आप लोग को ट्रेन का भी आप दिया जाएगा। Privilege leave 18 in a year and plus 12 half pay leave, 18 डेज का आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है, एक साल में। और 12 डेज जो है आप मतलब अगर छुट्टी लेते हो तो हाफ आपको सैलरी मिलेगा। ये सारी चीजें इसमें दी गई, मतलब एक अच्छी खासी जो है रूल्स रेगुलेशन आप लोग का फॉलो होगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अप्लाई कैसे करना है। सब कुछ आप लोग समझ गए जितना आपको जानना था। मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग भी जानते हो कि हम वही वैकेंसी लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि सही है। बच्चे अगर करते हैं तो उनके लिए एक लाइफ सेट है या फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, तो उनके लिए लाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अप्लाई करने के लिए। साइट मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी साइट पर आपको आना है, करियर सेक्शन में आओगे, ये रहा अप्लाई के लिए, इस पर क्लिक करोगे। लॉगिन आपने तो किया नहीं होगा इस साइट पर, अगर किया है तो आपको जो आईडी आपको मिला था उसको करोगे, नहीं तो फिर आप रजिस्टर कीजिए। पहली बार अगर इस साइट पर आप आ रहे हो तो क्लिक हियर टू रजिस्टर करोगे। अगर आपने पहले भी इस साइट के थ्रू अप्लाई किया है तो लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो हमारा आधार कार्ड नंबर मांगेगा, आधार कार्ड को अपलोड करना है फोटोकॉपी, नेम अपना डालना है, मेल आईडी अच्छा वाला डालना जो आप यूज करते हो, ठीक है। आपका पासवर्ड यहाँ होगा, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद से ये कैप्चा यहाँ पे डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हमें जो है लॉगिन करना होगा। अगर आपने जो है सबमिट किया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, तो फिर हम लोग जो है इसमें अप्लाई पर जा रहे हैं, लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करेंगे और यहाँ पे हमारा यूजर ईमेल मांगेगा, जो मेल आईडी आप डालोगे वो, और पासवर्ड आपने जो बनाए हैं वो मांगेगा, और कैप्चा डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे, फिर वहां से आपको अप्लाई जो है स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, सैलरी सही लग रही है, क्योंकि इसमें सैलरी के अलावा भी इसमें बताया गया कि अलग से भी आप लोग को फैसिलिटीज मिल रही है, अलग से भी पैसा है, तो वो सभी अगर आपको सही लग रहा है तो अप्लाई कर दो। ग्रेजुएशन बेसिस पे है। अगर आपने मान लो
लो कि मास्टर कर लिया है और आप सोच रहे अप्लाई करने का तो भी कर सकते हो, बस एज को ध्यान में रखना। जनरल कैटेगरी 27 ईयर्स है, ओबीसी 30 ईयर्स एंड SC ST 32 ईयर्स। तो एज आपका अगर इसमें फिट बैठता है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की और भी वैकेंसीज आते रहती है, और जो भी वैसी वैकेंसी जो आपके लिए सही है और मुझे ऐसा फील होता है कि आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, वो हम जरूर लेकर आते हैं। और भी वैकेंसी के साथ आपको इसी चैनल पर मैं मिलते रहूंगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।